प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली हमारी 8.1 प्रश्नावली जो चल रही है हमारी। तो आज कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2, मतलब भाग नंबर 2 आज, क्यों 1 से लेकर 5 तक हम सवाल आपको करा चुके हैं। तो आज भाग 2 में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो देखो, 6वां क्वेश्चन हल करना है, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां और 11वां, मतलब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 8.1 के अंतर्गत, तो इनको आज सभी को हम हल करेंगे बारी बारी से। तो देखो, आज की क्लास हमारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आज के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक नॉलेज दी थी और 8.1 के जो 1 से लेकर 5 क्वेश्चन थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। क्यों आज जो हमने जो एक्सरसाइज ली है 8.1, जो बहुत ही कठिन सवाल होंगे। कठिन मतलब बच्चे इसको मानते हैं कठिन, क्यों मानते हैं? ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, 6। तो इसमें साइन, कॉस, टेन, इसको बच्चे बोलते हैं थीटा। तो थीटा में कितने होते हैं? 6। तो 6 प्रकार के थीटा आपको बताए थे हमें, क्रम से आपको कैसे ध्यान रखना है और कौन कौन सा इनका संबंध होता है, क्या क्या आपस संबंध होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, हम आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी देते रहेंगे और क्वेश्चन भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर है। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण कहते हैं हम 90 डिग्री से छोटे कोणों को। तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखी है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या दे रखा है? हमारे पास देखो दिया है, जो हमारे पास दिया है वो दे रखा हमारे पास कि कॉस ए बराबर दे रखा है कॉस बी, कॉस बी दे रखा है। और दे रखा हमारे पास दे रखा है यहाँ से कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, तो हमने सिद्ध करना है। और ये कोण ए बराबर कोण बी क्या है? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? ये न्यून कोण है। कैसे? न्यून कोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब उत्तर क्या लाना है हमें? कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो, कोण ए बराबर कोण बी को कैसे लाते हैं? तो देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम चित्र, समकोण त्रिभुज। तो देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज देखते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ से देखो, आपको हमने ए मान लिया, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लिया, इसको बी मान लेते हैं हम, और इसको मान लेते हैं हम सी। क्या मान लेते हैं? सी, क्योंकि ए और बी से हमें क्या देखने हैं? कोण देखने हैं हम। तो ऐसे ए और बी हमने यहाँ पर लिया, इसको यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो देखो एबीसी में, तो यहाँ से हमने कोण सी बराबर क्या माना है? यहाँ से 90 डिग्री माना है। सी यहाँ से 90 डिग्री माना है। तो हम देखेंगे यहाँ से कि अब देखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास। दिया हुआ यहाँ से कि कॉस ए बराबर दे रखा है यहाँ से कॉस बी। तो देखो, ए से निकालेंगे कॉस बराबर क्या होता है। तो देखो, हमने बताया था लाल बटे क्या होता है? कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का एल बटे के ए। तो हमें क्या देखना है? कॉस। तो कॉस बराबर बीच का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास? यहाँ से देखो, ए से इधर से देखेंगे, ए से, तो आधार कौन सा हुआ? जिधर से हम देखते हैं वही आधार होता है। तो ए से देख रहे हैं तो ए वाला ये आधार हुआ। देखो, कर्ण तो होता है हमारा फिक्स, इक्वल मतलब बराबर होता है कर्ण। कैसे? इस 90 डिग्री के सामने बराबर भुजा होती है ना, उसे कहते हैं हम कर्ण होते हैं। तो कॉस से निकालना है, तो कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारे पास? ए सी। तो यहाँ से लिखेंगे हम ए सी बटे आधार बटे क्या? तो कर्ण। कर्ण क्या हमारे पास? ए बी। अब यहाँ से देखते हैं कॉस बी। कॉस बी से याद देखने हमने ये, तो ये वाला आधार हुआ, तो ये वाला आधार होता है बी सी बटे क्या हुआ यहाँ से? ए बी क्या हमारे पास? कर्ण। देखो, ए बी से ए बी है कैंसिल, तो हमारे पास क्या निकल के आता है यहाँ से? ए सी, और बराबर निकलता है यहाँ से बी सी। अब ए सी बराबर बी सी यहाँ से निकल के आ गया, मतलब ए सी क्या है? ये वाली भुजा, बी सी क्या है? ये वाली भुजा। दोनों भुजा बराबर निकल के आती हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हों तो इसके कोण भी बराबर होते हैं। तो हमारा सिद्ध हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी। ये पिरमिड दे रखी है 9th क्लास में, उसका हमने यहाँ पर काम लिया। यहाँ से लिखना पड़ेगा कि जब किसी
जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो गया हमारा कि कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ से निकल के हमारा आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 7वां क्वेश्चन कि कोट ए बराबर देखा है 7/8। तो देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये हमें हल करने हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। यहाँ से बनाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज। देखो ये इसका समकोण त्रिभुज, ये बनता है इसका समकोण त्रिभुज, यहाँ से बनता है समकोण त्रिभुज। तो थीटा यहाँ से देखो ए और ये बी मान लिया हमने और ये मान लिया हमने सी। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में तो हमने यहाँ से क्या कोण मान लिया? कोण बी बराबर क्या मान लिया हमने यहाँ से? 90 डिग्री है। अब देखो सेकंड भाग पार्ट तो इसका सिद्ध हो जाएगा क्योंकि 7 का वर्ग कर देंगे और यहाँ से 8 का वर्ग कर देंगे, पर फर्स्ट पार्ट में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन और कॉस इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो कोट बराबर क्या होता है? यहाँ से लिखेंगे लाल बटे कक्का के ए। तो कोट बराबर क्या होता है? कोट होता है tan का उल्टा। ये वाला क्या होता है हमारा? tan। तो आधार बटे क्या होता है? लंब। तो आधार क्या हमारा? ये वाला आधार, और ये होता है हमारा आधार होता है, ये होता है हमारा लंब। ये होता है आधार ऊपर वाला और नीचे वाला होता है लंब। अब थीटा कोण इसे मान लेते हैं, थीटा कोण इसे मान लेते हैं। अब ये मान लिया हमने, तो यहाँ से देखते हैं अब। तो देखो आधार क्या है? 7। तो देखो जिससे बात करते हैं उसी आधार होता है। ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 8, लंब हो गया क्या? 8, और कर्ण हमें यहाँ से निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो यहाँ से निकलेगा AC का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AB क्या है हमारे पास? AB दे रखे यहाँ से 7 का वर्ग प्लस इसका 8 का वर्ग। तो यहाँ से 7 का वर्ग 49 हुआ और 8 का हुआ 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है? 13, 113 निकलता है यहाँ से। और 113 क्या आ गया? वर्गमूल में। यहाँ से AC की हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये आएगा 113, ये भी वर्गमूल में। अब यहाँ से हमें निकालना है साइन और कॉस। देखो यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा और निकालें यहाँ से कॉस थीटा, कि इनके मान की हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हमारा? देखो इससे ये लंब है हमारा और ये क्या हमारा? आधार। तो हमें क्या ना लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 8, नीचे आएगा 113। अब कोस वाला क्या होता है? कोस वाला होता है आधार बटे कर्ण। बीच वाला होता है आधार, ये वाला, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास? 7, और नीचे कर्ण कितना हुआ? 113। अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको मान रखना है और हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? फर्स्ट। अब देखो देखो यहाँ से 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा दे रखा है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लेगा? 1 माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर, ये आता है। और दूसरा कौन सा आता है? 1 माइनस के कोस थीटा का स्क्वायर, ये निकल के आता है। यहाँ से सूत्र लगा देंगे आपसे। देखो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, तो यहाँ से निकलता है A प्लस B और A माइनस के B। सूत्र भी लगाना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो ये निकल के हमारा सूत्र के अनुसार से आएगा कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर और 1 प्लस के साइन
कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस के साइन को मान रखेंगे 8/113, इसका करेंगे हम स्क्वायर, नीचे आएगा इसका, ये नहीं बराबर यहाँ आएगा। अब 1 माइनस के कॉस का होता है 7 का वर्ग, 7 और यहाँ आएगा 113 का वर्ग। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1 का वर्ग आएगा यहाँ से 1 माइनस 8 का आएगा यहाँ से 64 और 113 यहाँ से 12 आएगी बराबर। ऐसे 1 का 1 माइनस के 7 का 49 और नीचे आएगा 113। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो 113 में से देखो 100, इसको 113 लगभग में आएगा यहाँ से, तो 113 में क्या कटेंगे 64, तो यहाँ से बचेंगे आपको 49/113 नीचे। ऐसे ही 113 में से 49 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपकी 64 और यह आएगा आपकी 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा कट, तो 49 क्या आएगा यहाँ से 64। ये आपका आंसर पहला वाला। सेकंड पार्ट और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास कि कोट स्क्वायर, COT कोट स्क्वायर। तो कोट का मान पास कितने है 7/8 दे रखा है, ये दे रखा आपका। तो यहाँ से रखेंगे 7 और नीचे 8, इसका करेंगे हम स्क्वायर। तो देखो 7 का क्या वर्ग निकलता है हमारा 49 और 8 का क्या निकलता है 64। ये आपका आंसर, दोनों का आंसर सेम निकल के आया। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट A बराबर 4, तो सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। उल्टा हो गया है क्वेश्चन हमसे, यहाँ से हमसे नहीं, एक किताब वाले ने दिया है कि कोट A बराबर आएगा यहाँ से 4/3। अब यहाँ से ये कहता है ये बराबर है कि नहीं है, तो इसको पीछे देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे तीनों लंब, कर्ण और आधार। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ से। तो देखो सबसे पहले यहाँ से चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो यहाँ से देखो ए दे रखा, तो इसको मान लेते हैं हम ए मान लिया, इसको मान लिया हमने बी और इसको मान लिया हमने सी मान लिया। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ से क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, इसमें बी यहाँ से क्या है 90 डिग्री है। अब बी 90 डिग्री है तो यहाँ से लिखेंगे लाल बटे कक्का, L यहाँ से लिखेंगे L AL बटे KKA। तो यहाँ से अब कोट देखना हमें, तो कोट क्या होता है उल्टा, ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से लिख देंगे आपको आधार, यहाँ से लिखेंगे आधार और बटे क्या होता है नीचे लंब। देखो इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो हमने आधार दिया लंब। अब देखो हमने क्या निकालना है ए से, इधर से। तो इधर से ये आधार हो गया, आधार कितना है इसका 4, लंब कितना हुआ 3। तो इसका हमें क्या निकालना है AC का मतलब क्या होता है, यहाँ से निकालना है हमको कर्ण। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि AC का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AB का मान क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का यहाँ से 16, 3 का यहाँ से 9, दोनों का कितना है 25 और 25 क्या करेंगे वर्गमूल, तो यहाँ से निकलता है 5। क्या निकलता है 5 निकलता है। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी निकलती है यहाँ से 5 निकल के आती है। अब क्या करना है हमें यहाँ से, हमें यहाँ करना है tan का मान, tan का और sin का cos का। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे tan। तो देखो tan A बराबर, tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, tan कोट का उल्टा होता है जस्ट। तो 3 बटे क्या कर दे यहाँ से 4 tan, और यहाँ से cos A भी निकाल लेते हैं।
कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ से हमारा, आधार है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5। यहाँ से साइन और निकाल लेते हैं बस, फिर रखेंगे मान। साइन ए बराबर थीटा नहीं ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारे पास 3, ये हमारे पास 5। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हल करने के बाद देखते हैं कि दोनों बराबर में आते हैं कि या फिर नहीं आते हैं। अब देखो यहाँ से 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस के 10 का मतलब कितना हुआ, 3/4 हुआ, 3/4। इसका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। 1 प्लस 10 का मतलब क्या हो, 3/4 हुआ, बस प्लस माइनस का फर्क है थोड़ा सा, बराबर कॉस। कॉस का मतलब कितना हुआ हमारे पास, कॉस का हुआ 4/5, यहाँ से 4/5 ये वाला कोष्टक स्क्वायर माइनस साइन का मतलब कितना हुआ 3/5 और इस पर कोष्टक और ये स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे निकल के 1 यहाँ से बराबर, तो यहाँ से भी बराबर। तो देखो 1 का यहाँ से 1 माइनस 3 का यहाँ से 9 और यहाँ से आता है आपका 16। नीचे ऐसे 1 प्लस 3 का कितना आता है यहाँ से 9 और नीचे आता है आपका 16 बराबर। और यहाँ से 4 का 16, 5 का यहाँ से 25 माइनस 3 का यहाँ से 9 और 5 का यहाँ से 25। अब देखो यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है ये देखना है आपको सबसे पहले। अब देखो यहाँ से 16 में से 9 घटेंगे कि 16 का इधर से लघुत्तम लेंगे, 16 एकन 16, 16 में घटते हैं 9, ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से क्या निकलता है देखो, यहाँ से निकलता है 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 7। कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 16 कितने बचेंगे 7 और नीचे कितना है हमारे पास 16 बटे। अब 16 में क्या जोड़ेंगे हम 9, यहाँ से प्लस है तो यहाँ से 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आता है 25 बटे कितना आता है 16 बराबर। 16 में से यहाँ से 9 घटेंगे तो कितना आता है 7 और नीचे कितना आता है 25। अब यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, यहाँ से 7 और बटे 25 और बराबर 7 बटे 25, ये क्या निकलता है दोनों बराबर। तो हम क्या करेंगे, हाँ, ये बोलता है हाँ या नहीं, ये क्या करेंगे यहाँ पे यस, क्या करेंगे हाँ। देखो यहाँ से ये 16 में से घट जाता है, 16 एकन 16, 16 में से 9 घट जाएगा। ऐसे 16 एकन 16, 16 में 9 जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह तो जोड़ते हैं और माइनस चिन्ह तो घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan बराबर दे रखा है आपका, tan कितने दे रखा है √1/3 दे रखा है, कितने दे रखा है √3। अब देखो यहाँ से दे रखा है आपके पास, देखो 2 सवाल बचे हैं, इनको हम आपको कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़े से बड़े सवाल हैं, क्योंकि 9वां और 10वां थोड़ा सा अलग से है, 9वां 10वां और 11वां। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।